Hi, today is 14th of September 2020. This is daily quiz set number 34. 25 MCQs in 30 minutes. First section है, this is about polity. Which of the following statements are true about curative petition? क्यूरेटिव पिटिशन अक्सर फाइल होती है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है, उसमें रिव्यू होता है, देन क्यूरेटिव पिटिशन भी होता है. सो यू हैव टू टेल इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है. कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट इवॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मिनरवा मिल्स केस 1980. तो क्या ये मिनरवा मिल्स केस 1980 में आया था इस कॉन्सेप्ट. सेकेंड, concept of the curative petition is supported by article 131 of the Indian constitution. So is this article 131, is it true or not? C, curative petition may be filed after a review plea against the final conviction is dismissed. Means review plea जब fail होता है, dismiss होता है, then उसके बाद फिर curative petition आती है. So you have to tell which one is the correct option. C, ये मिनरवा मिल्स केस नहीं होगा 1980 एंड दिस इज नॉट आर्टिकल 131. दिस इज आर्टिकल नंबर 137 एंड दिस इज नॉट मिनरवा मिल्स केस. द केस इज दिस 2002 हुर्रा केस था एक, और ये आर्टिकल 137 है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो गॉन. क्यूरेटिव पेटिशन में बी फाइल्ड आफ्टर अ रिव्यू प्ली. जब रिव्यू प्ली भी डिसमिस होती है देन आप फिर क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हैं. फाइनल कॉन्विक्शन जब ये डिसमिस होता है. सो द राइट आंसर हियर इज सी. सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. कोविड-19 माइग्रेंट्स वर्कर का केसेस थे, एनएचआरसी ने इस पे नोटिस लिया था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट कैन नॉट लुक इनटू अ मैटर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आफ्टर 1 year ऑफ इट्स ऑकरेंस. एनएचआरसी के पास सुओ मोटो पावर भी होता है, बट जिस भी केस को एनएचआरसी को देखना है तो क्या वो केवल 1 year ओल्ड केस ही देख सकता है. चेयरमैन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अंटिल दे अटेन एज ऑफ 70, विच एवर इज अर्लियर. यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट. इज दिस ट्रू, इज दिस ट्रू. सो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. 1 year तक ही ईयर ऑफ ऑकरेंस होता है. दिस इज ट्रू. चेयरमैन एंड मेंबर्स तो फिर परमानेंट मेंबर्स तो फिर डी फैक्टो मेंबर भी हो सकते हैं एंड मेंबर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं. इनके लिए क्राइटेरिया नहीं है 70 years का. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो द राइट आंसर हियर इज ए, वन ओनली. जैसे मेंबर ऑफ दिस ओबीसी कमीशन, एससी कमीशन, एसटी विमेन, ये डी फैक्टो मेंबर हो जाते हैं एनएचआरसी के. सो उनके लिए ये क्राइटेरिया फिट नहीं होता है. सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए. दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. डीलिमिटेशन कमीशन. जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही है. डीलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये जो कमीशन है वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और ये इन कोलैबोरेशन ईसीआई के साथ काम करेगा. दिस इज अबाउट डीलिमिटेशन कमीशन. कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, उसको वो चेंज्ड डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली डीलिमिटेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइन होती है. द ऑर्डर बाय द कमीशन हैव द फोर्स ऑफ लॉ and can be called in question before only and only Supreme Court of India, not anywhere else. You have to tell the right option. See, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग, बिकॉज डीलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर्स हैं वो फोर्स ऑफ लॉ है एंड दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी. Why B? Because यहाँ लिखा है not correct. So this is not correct, this is wrong, this is right, not correct. So the right answer here is B, 2 only. Now let us move to question number 4. अभी बोडो पैक्ट भी हुआ था, न्यूज़ था असम में. Consider the following statement with reference to बोडो लैंग्वेज इन असम. बोडो लैंग्वेज लिस्टेड है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. इज इट ट्रू? कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल है, उसमें जो 22 लैंग्वेजेस है उसमें क्या बोडो भी इंक्लूडेड है. इट इज़ ऑफिशियली रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट.
देवनागरी स्क्रिप्ट. बोडो इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम. असम की ये ऑफिशियल एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है. यू हैव टू टेल विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी. वाई डी? बिकॉज यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं लिखा है. ऑफिशियल लैंग्वेज इज असमीज, बट बोडो पैक्ट के बाद एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है दिस बोडो लैंग्वेज ऑफ असम. So this is true, and this is also true. So the right answer here is this D, all of the above. Then question number 5. In the federation, इंडिया में फेडरेशन है. एक सेंटर होता है, फिर स्टेट्स होते हैं. So this is a federation. In the federation established by the Government on India Act of 1935, residuary power were given to the. इंडिया बेसिकली क्वाजी फेडरल इन नेचर है. क्वाजी फेडरल में जो पावर होती है वो टिल्टेड टूवर्ड सेंटर है. फॉर एग्जांपल रेसिडुअरी पावर्स होती है जो कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट. सम रेसिडुअरी पावर है वो सेंटर को गिवन है. 1935 का जो एक्ट आया था उसमें क्या फीचर था? रेसिडुअरी पावर फेडरल लेजिस्लेचर के पास थी, गवर्नमेंट जनरल, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या फिर प्रोविंशियल गवर्नर. यू हैव टू टेल द राइट ऑप्शन. तो जो 1935 का एक्ट था, इस 1935 के एक्ट में रेसिडुअरी पावर दिया था गवर्नर जनरल को. सो द राइट आंसर इज बी. रेसिडुअरी मतलब बचा हुआ है जो कहीं पे मेंशन नहीं है किसी भी लिस्ट में. दिस इज बी. सो दिस इज बी. सी, एग्जाम में यू हैव टू सॉल्व 100 MCQs इन 120 मिनट, बट एट द सेम टाइम उसमें कुछ 10-15 मिनट ऐसे भी होते हैं जो आपको दिस गोले भरने में लगेगा टाइम. एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे इन्विजिलेटर्स भी आएंगे. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि इसको क्विकली हमें करना है. डेवलप दिस हैबिट, रीड क्विकली, कॉम्प्रीहेंड क्विकली एंड सॉल्व इट क्विकली. दिस वुड हेल्प यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज हिस्ट्री. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ जैनिज्म. जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ये दोनों फेवरेट टॉपिक हैं. जैनिज्म. एज पर महावीर, इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एनिमेट मतलब दिस लाइफ एंड ऑल, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के पास भी सोल है एंड वेरिंग डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है. महावीर जी ने क्या ऐसा कहा था? जैन बिलीव्स इन एक्सट्रीम पेनेंस. जैनिज्म में ये पेनेंस दैट इज एक्सट्रीम है. एसेटिज्म है टू ऑब्टेन अल्टीमेट नॉलेज. तो इज दिस द डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म? सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी. वाई डी? बिकॉज यहां पूछा गया है इनकरेक्ट. So this is the correct statement. This is also a correct statement, but we have to tell which one is the incorrect. So right answer is this D, neither 1 nor 2. Let us talk about number 7. Public Safety Bill 1928. 1928 में आया था पब्लिक सेफ्टी बिल. ये क्यों आया था? रेगुलेट करना है मैन्युफैक्चर, सेल, पोजेशन एंड कैरिंग ऑफ फायर आर्म्स. फायर आर्म्स होती हैं, इनका मैन्युफैक्चर, सेल, पोजेशन को कंट्रोल करना चाहते थे ब्रिटिशर्स. Allow British subject to be tried by the Indian judges. इंडियन जजेस हैं वो ट्राई कर सकते हैं ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को भी. इज दिस द रीजन? डिपोर्ट करना है फॉरेनर्स को सस्पेक्टेड ऑफ प्रोपोगेटिंग सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियाज. डी इज अबॉलिश ऑप्रेसिव सोशल प्रैक्टिसेस, बिकॉज दैट टाइम ऑफ इंडिया रिफॉर्म्स भी थे. सोशल प्रैक्टिसेस ऑप्रेसिव थी, उनको अबॉलिश करना था अमंग वेरियस रिलीजियस ग्रुप. सी, ये जो 1920s का जो दौर था, दैट वाज, ये बैकड्रॉप में था रशियन रिवॉल्यूशन में ये सोशलिज्म, कम्युनिस्ट, ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पीक हो रहे थे. इवन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी जो यंगस्टर्स थे एट दैट टाइम लाइक मिस्टर नेहरू एंड ऑल, ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियाज से. सो द राइट आंसर हियर इज दिस सी. एंड ब्रिटिशर्स फेवर नहीं करते थे कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट. सो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था 1928 में कि जो भी फॉरेनर इंडिया में प्रोपोगेट कर रहा है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडिया को, उसको डिपोर्ट कर देंगे. भगत सिंह भी दिस सोशलिज्म कम्युनिज्म से थोड़ा इंस्पायर्ड थे. सो दिस इज एच. सोशलिस्ट बाद में ऐड किया था उन्होंने HSRA में. सो दिस इज सी. नाउ दिस इज नंबर 8. एक होता है यक्षगान. ये ट्रेडिशनल थिएटर है जो केरला में होता है. इज इट ट्रू? यक्षगान टेम्पल आर्ट है जो डिपिक्ट करेगा माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुरान्स को. यक्षगान माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुराण. यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट्स.
सो यक्षगान एक ट्रेडिशनल थिएटर है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट ये केरला में नहीं होता है, दिस इज इन कर्नाटका। एंड टेम्पल आर्ट फॉर्म है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुरानास को ये डिपिक्ट करता है। सो द राइट आंसर हियर इज दिस बी, टू ओनली। दिस इज ट्रू, केरला इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नंबर 9। ये है पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद ये सीरीज ऑफ एक्ट्स आएंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट को हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इज इट ट्रू? ये एस्टैब्लिश करेगा सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, इज इट ट्रू? ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ सेपरेट एंटिटी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज डिफरेंट, जो यूके में थी, ब्रिटेन लंदन में थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिलेगा कंपनी के अफेयर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में। यू हैव टू टेल विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो सी, पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं बोलते हैं। 1773 में एक एक्ट आया था, फिर उसका रेक्टिफाई अपडेट्स आएगा 1781 में, उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया है। सो दिस इज रॉन्ग। डबल गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू बिकॉज यहाँ पे एक बोर्ड बनने की बात होगी और ये बोर्ड जो होगा वो पॉलिटिकल मैटर्स को हैंडल करेगा, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो 2 and 3 इज ट्रू, 1 इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर हियर इज दिस, 1 is wrong, 1 is wrong. So this is gone, this is gone, this is gone. Right answer here is this C, 2 and 3. This is true and this is also true. Now let us talk about number 10. गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र एड्रेस है सोलर डीटी के लिए, सोलर मीन्स सन। हाईली रेवर्ड मंत्रा है ये हिंदुइज्म में, गायत्री मंत्र। तो ये मंत्र कहाँ पर मेंशन है? ऋग्वेद में, चांडोग्य उपनिषद में, शतपाठ ब्राह्मणा में, या फिर अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र कहाँ पे मेंशन है? गायत्री मंत्र मेंशन है ए, दिस ऋग्वेद। एक और सवाल आया था मुंडका उपनिषद, ये कहाँ पे मेंशन है? दिस ऑल्सो ट्राई टू आंसर लेटर आफ्टर दिस क्विज। सो दिस इज ए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में नंबर 11 है, ये प्लेसेस इन न्यूज़ हैं अभी और ये कंट्री है। फर्स्ट प्लेस है लिस्बन। लिस्बन अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। इज दिस इन ऑस्ट्रिया? साओ पोलो ब्राज़ील में है। बिश्केक अग्रीमेंट, क्या ये किर्गिस्तान में है? एंड वेयर इज़ दोहा? दोहा यूएई में है। यूएई एंड इजराइल ने अभी डिप्लोमेटिक टाइज ओपन कर लिए हैं। देयर इज़ वन मोर कंट्री जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज ओपन किए हैं, दिस गल्फ कंट्री। नेम दैट कंट्री। ऑल राइट, सो लिस्बन ऑस्ट्रिया में नहीं है, लिस्बन है पोर्तुगल में। सो 1 इज गॉन, दिस डी इज गॉन। साओ पोलो ब्राज़ील है, बिश्केक किर्गिस्तान है, दोहा इज नॉट इन यूएई। दोहा अभी क्यों और न्यूज़ में है? आंसर दिस क्वेश्चन। दोहा है कतर में। सो द राइट आंसर हियर इज दिस बी, दैट इज 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3, साओ पोलो ब्राज़ील एंड बिश्केक इन किर्गिस्तान। द राइट आंसर इज दिस बी, 2 and 3. Now let us talk about number 12. इंतांकी नेशनल पार्क इज अगेन इन न्यूज़। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, एवरीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंतांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है? मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड या त्रिपुरा? सो द राइट आंसर हियर इज दिस सी, नागालैंड में है ये। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नंबर 13। आपको बताना है कानपुर। कानपुर सिचुएटेड है नॉर्थवर्ड देन लखनऊ। ज्योग्राफी पढ़ा है 11th NCERT। दिस इज इक्वेटर। ये जो लाइंस होती हैं ये लेटे हुए हैं तो लैटिट्यूड है, और ये जो इलोंगेटेड है जो कन्वर्ज हो रही है नॉर्थ एंड साउथ पोल में, दीज आर लॉन्जिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। कानपुर सिचुएटेड है नॉर्थवर्ड देन लखनऊ। कानपुर लखनऊ के नॉर्थ की तरफ है। लैटिट्यूड जयपुर का है, वो लोकेशन है लैटिट्यूड आगरा और ग्वालियर के बीच में। इज इट ट्रू? लैटिट्यूड अहमदाबाद का लोकेशन है बिटवीन दोज ऑफ राजकोट और वडोदरा। लैटिट्यूड ये लॉन्जिट्यूड है। लॉन्जिट्यूड ऑफ अहमदाबाद लोकेशन है बिटवीन राजकोट एंड वडोदरा। दिस इज लॉन्जिट्यूड एंड दिस इज लैटिट्यूड। सो यू हैव टू टेल द करेक्ट वन। कानपुर इज सिचुएटेड मोर नॉर्थवर्ड देन लखनऊ। इज इट ट्रू? जयपुर का लोकेशन आगरा एंड ग्वालियर के बीच में है। अहमदाबाद का जो लॉन्जिट्यूड है वो राजकोट और वडोदरा के बीच में है। सो द राइट आंसर हियर इज दिस सी, दैट इज 2 and 3. दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू। कानपुर नॉर्थवर्ड नहीं है, कानपुर साउथ में है। लुक एट दिस मैप। ये कानपुर है, ये लखनऊ है, लखनऊ ऊपर है, फिर कानपुर है,
फिर दिस ग्वालियर आता है। तो ये क्या हुआ, ये लैटिट्यूड है, ये जयपुर है, दिस ग्वालियर। लॉन्जिट्यूड की बात करें तो अहमदाबाद बीच में आता है, राजकोट और वडोदरा के बीच में। सो द राइट आंसर हियर इज दिस 2 and 3. Have a look. This is Lucknow, Kanpur, Gwalior, Jaipur, Ahmedabad, Rajkot and Vadodara. This is number 14. ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये स्टेट्स हैं। वेयर इज दिस ग्विंडी नेशनल पार्क, क्या ये तमिलनाडु में है? किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तराखंड में है। अंशी नेशनल पार्क गोवा में है। डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है। यू हैव टू टेल कि इनमें से करेक्ट क्या है। सो सी, ग्विंडी नेशनल पार्क इज इन तमिलनाडु, दैट इज ट्रू। किब्बर, किब्बर उत्तराखंड में नहीं है, किब्बर उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल में है। एंड अंशी गोवा में नहीं है, अंशी है कर्नाटका में। एंड डलमा इज इन झारखंड। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी। डी मीन्स दिस 1 and 4. This is true and this is true. Kibber is in Himachal and Anshi is in Karnataka. Now let us move to number 15. Kandla Port. Kandla Port biggest port of India है by volume of freight handled. पारादीप पोर्ट आर्टिफिशियल और डीप वाटर पोर्ट है। अभी वाधवान नया धनऊ में महाराष्ट्र में 13th मेजर पोर्ट इन इंडिया बन रहा है। मेजर पोर्ट वो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं और जो दूसरे माइनर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन है। इट इज़ नॉट अबाउट फ्रेट वॉल्यूम, इट इज़ अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसाइड करेगा मेजर और माइनर पोर्ट्स को। सो यू हैव टू टेल द करेक्ट वन। कांदला पोर्ट जो है दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। सो कांदला पोर्ट है, ये बिगेस्ट पोर्ट है बाय वॉल्यूम ऑफ फ्रेट हैंडल, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। पारादीप पोर्ट आर्टिफिशियल और डीप वाटर है, एब्सोल्युटली ट्रू। ये नया पोर्ट अभी बन रहा है वाधवान, अप्रूवल हो गया है महाराष्ट्र में, ये 13th मेजर पोर्ट बनेगा इंडिया में। सो द राइट आंसर हियर इज ए, ये तीनों करेक्ट है। लुक एट दिस मैप, इंडिया में ये 12 मेजर पोर्ट हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मैप में, गुजरात से स्टार्ट करते हैं, ये इंडिया की कोस्ट लाइन है। ये है दीनदयाल कांदला पोर्ट गुजरात में। देन हम फर्दर गुजरात से महाराष्ट्र में आते हैं तो मुंबई पोर्ट है और JNPT पोर्ट है। देन दिस इज मोरमागांव, वेयर इज मोरमागांव, गोवा। न्यू मैंगलोर पोर्ट है, दिस इज कर्नाटका। ये देन कोच्चिन पोर्ट है यहाँ पे, और ये है चिदम्बरम पोर्ट, VO चिदम्बरम पोर्ट, तुतिकोरिन। देन दिस इज चेन्नई, तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है और चेन्नई के ऊपर है ये कामराजार एन्नोर पोर्ट। देन ये विशाखापट्टनम है, दिस इज पारादीप, और कोलकाता हल्दिया, दिस इज दिस कोलकाता। तो तमिलनाडु में अभी 3 मेजर पोर्ट हैं, दिस एंड दिस। अब महाराष्ट्र में भी एक नया पोर्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे भी मुंबई, JNPT एंड दिस न्यू पोर्ट, दैट इज दिस वाधवान नियर धनऊ इन महाराष्ट्र। सो दीज आर मेजर पोर्ट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी कब डिक्लेयर होती है? इंसॉल्वेंसी इज द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन और कॉर्पोरेशन टू पे देयर बिल्स एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू एंड पेएबल। तो आपको बिल पे करना है, ड्यूज क्लियर करना है, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो यू आर डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट। बैंक्रप्सी तब होता है जब पर्सन इज डिक्लेयर्ड इनकेपेबल ऑफ पेइंग देयर ड्यू एंड पेएबल बिल्स। पेएबल बिल्स, इनकेपेबल है पेइंग देयर ड्यू एंड पेएबल बिल्स। सो यू हैव टू टेल विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। सो द राइट आंसर हियर इज दिस सी, ये दोनों करेक्ट है। इनसॉल्वेंसी इनेबिलिटी बताता है, बैंक्रप्सी वो तब डिक्लेयर हो गया है, इनकेपेबल है पेइंग देयर ड्यूज एंड पेएबल बिल्स को, जब एक पर्सन यहाँ पे इनकेपेबल है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ 1 and 2। लेट अस टॉक अबाउट GST। 41st GST काउंसिल हुआ था, सेंटर ड्यूज क्लियर नहीं कर रहा है स्टेट के, एंड स्टेट को लोन लेने की बात किया। तो लेट अस टॉक अबाउट GST। इज दिस GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? इज इट ट्रू? टैक्स इज लेवाइड ओनली फॉर वैल्यू एडिशन, हर प्रोसेस में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है टैक्सेशन वहां पे होगा। इज इट ट्रू? इट रिड्यूसेस द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स कैस्केडिंग होने लग जाता था, इकट्ठा होने लग जाता था। तो इसमें ये कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को नलिफाई करता है, बिकॉज इसमें आप टैक्स क्लेम भी कर सकते हैं। सो विच वन इज द ट्रू ऑप्शन ओवर हियर? सो द राइट आंसर इज दिस D, 1, 2 and 3, ये तीनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। देन लेट अस टॉक अबाउट दिस सेस। सेस क्या होता है? सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेवाइड ओवर अबव बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर। सेस बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स को हम बोल सकते हैं, तो एक फॉर्म ऑफ टैक्स है ओवर एंड अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर।
सेस हमेशा लेवी होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज. इज इट ट्रू? एक स्पेसिफिक पर्पज होना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू शेयर द सेस विद द स्टेट गवर्नमेंट. इवन ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी पैसा नहीं जाएगा इसका. सो विच वन इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर? इज दिस ट्रू? लाइबिलिटी ओवर एंड अबव. इज दिस ट्रू? स्पेसिफिक पर्पज. इज दिस ट्रू? शेयर नहीं करना है स्टेट के साथ. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, that is 1 and 3. 1 and 3. This is wrong because यहाँ लिखा है indirect taxes. सेस जो होता है ना, ये डायरेक्ट टैक्सेस में भी लग सकता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी लग सकता है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि केवल इनडायरेक्ट में लगेगा. सो दिस सी 1 and 3. दिस इज अबाउट डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, DICGC. आपने बैंक में पैसा रखा है, पैसा अगर बैंक डिफॉल्ट कर गया, काफ़ी सारे बैंक अभी डिफॉल्ट हुए थे, तो एक इंश्योरेंस होना चाहिए वहाँ पे दिस सेविंग अकाउंट्स इनका. पहले ये 1 लाख रुपये था, अब इसकी लिमिट बढ़ गई है. टेल द न्यू नंबर. नाउ ये DICGC है, ये कवर नहीं करेगा. नॉट कवर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर नॉट कवर्ड बाय DICGC? डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. तो ये जितने भी है ना 1 2 3 4 DICGC के अंदर नहीं आते हैं. दिस इज नॉट, ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, नॉट कवर्ड. ये सारी चीजें नॉट कवर्ड है. दिस एंड दिस. नंबर 20, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. दिस इज अगेन इन न्यूज. what does it mean by dividend distribution tax? Is it tax levied at the time of purchase and sale of securities पे जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है? क्या ये ट्रू है? ये टैक्स है प्रॉफिट रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ नॉन इन्वेंटरी एसेट्स पे. नॉन इन्वेंटरी एसेट्स पे जो प्रॉफिट हुआ है उस पे टैक्स लग रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. ये टैक्स है लेवाइड व्हेन अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी रेजेस फंड एट अ रेट हायर देन इट्स फेयर वैल्यूएशन. मतलब उसका एक वैल्यूएशन है, उससे ज़्यादा पे यहाँ पे कंपनी ने फंड रेज किए हैं तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाएगा. सो यू हैव टू टेल विच वन इज द राइट स्टेटमेंट ओवर हियर. ये सब गलत है. दिस इज नॉट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दिस इज नॉट एंड दिस इज ऑल्सो नॉट. लेट अस लुक एट हियर. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? ये टैक्स होता है लेवाइड ऑन डिविडेंड. डिविडेंड कंपनी पे करती है अपने शेयर होल्डर को, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. कंपनी को प्रॉफिट हुआ, शेयर होल्डर्स को उसने पे किया, DDT. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी न्यूज में था बिकॉज इसका बर्डन अब इंडिविजुअल टैक्स पेयर पे शिफ्ट कर दिया गया था. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है टैक्स लेविड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. परचेज एंड सेल में वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होगा. कैपिटल गेन वो होता है जो टैक्स होता है प्रॉफिट पे, रियलाइज्ड होता है सेल ऑफ अ नॉन इन्वेंटरी एसेट. आपने एक सामान खरीदा, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू से 1 लाख हो गई, कैपिटल गेन हुआ, तो दैट इज कैपिटल गेन टैक्स. एंजल टैक्स होता है, नाम में एंजल लिखा है, प्राइवेटली हेल्ड कंपनी रेजेस फंड एट अ रेट हायर देन इट्स फेयर वैल्यूएशन. एंजल इन्वेस्टर्स एंड ऑल, एंजल टैक्स. सो दीज आर 4 टैक्सेस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट करंट अफेयर. एंटीजन वैक्सीनेशन इज इन न्यूज. एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस होता है जो इंड्यूस करता है इम्यून रेस्पॉन्स बॉडी में. दीज आर एंटीजन. बाहर से अटैक किया तो बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होगा. दिस इज एंटीजन, फॉरेन सब्सटेंस होता है. एडजुवेंट होता है जो सेंड करता है सिग्नल बॉडी को और हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को टू रेस्पॉन्ड अगेंस्ट द एंटीजन. एडजुवेंट. तो ये दोनों करेक्ट है. एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस है जिसने अटैक किया, जैसे वायरस एंटीजन. एडजुवेंट वैक्सीनेशन में होगा, वो बॉडी को हेल्प करेगा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड अगेंस्ट दैट एंटीजन. सो दीज आर बोथ आर ट्रू. सी इज द राइट ऑप्शन. ये अभी न्यूज में है अग्निप्रस्थ. अग्निप्रस्थ समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू. ये UAV है, मिसाइल पार्क है, स्पेस मिशन है या लाइट मशीन गन है. इनका अगर आपको हिंदी मीनिंग पता है ना, जैसे इंद्रप्रस्थ क्या है, ये एक जगह है, तो अग्निप्रस्थ क्या है? दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ मिसाइल पार्क. सो दिस इज अ नेवल बेस है विशाखापट्टनम, एक मिसाइल पार्क यहाँ पे बनाने का बात है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट 23rd. विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हम एनकरेज करते हैं बिकॉज MMR रेट इज नॉट गुड इन इंडिया. तो ये कौन सी स्कीम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करेगी? मदर जननी सुरक्षा योजना, नेशनल क्रीश स्कीम एंड लक्ष्य प्रोग्राम. आपको बताना है करेक्ट क्या है. सी दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू.
ये जो लक्ष्य है ना, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है, बट ये जो क्रीश स्कीम होती है, ये होता है जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए ये ऐसा क्रीश स्कीम होता है उनका. सो दिस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, 1 एंड 2. लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूव इनिशिएटिव गाइडलाइंस है, ये लक्ष्य है, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव गाइडलाइंस. नाउ दिस इज नंबर 24. विद रेफरेंस टू इको लेबल, ये भी बहुत न्यूज में चल रहा है अभी. इको लेबल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये इंडिकेट करता है प्रोडक्ट दैट हैज अ फ्यूअर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट कम है, डैमेजिंग कम है, कंपेयर टू कॉम्पिटिटिवली सिमिलर प्रोडक्ट्स. कॉम्पिटिटिवली सिमिलर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में. इको मार्क इज इंडियाज इको लेबल स्कीम. तो इको मार्क इंडिया की इको लेबल स्कीम है. तो इसमें करेक्ट क्या होगा? दोनों करेक्ट है ये. दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये नंबर 25 है. G7. G7 न्यूज़ में, G7 मीटिंग, इंडिया भी यहाँ पे गया था, अभी इनवाइट किया था फ्रांस ने. यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन से मेंबर्स हैं G7 के. फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस, रशिया मेंबर ऑफ नेशंस, मेंबर नेशंस. हेडक्वार्टर अभी बियारिट्ज दिस फ्रांस में है. यू हैव टू टेल द करेक्ट वन. सी, यहाँ लिखा है रशिया. रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 एंड यहाँ लिखा है दिस प्लेस. इनफैक्ट G7 का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है फॉर्मल और कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी. सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट दिस G7. दिस इज इको लेबल. ये है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जननी सुरक्षा योजना एंड लक्ष्य प्रोग्राम. अग्निप्रस्थ है दिस मिसाइल पार्क विशाखापट्टनम. एंटीजन एंड एडजुवेंट, ये दो चीज़ है, एंटीजन एंड एडजुवेंट इन वैक्सीनेशन. Then this is dividend distribution tax, security transaction tax, capital gain tax and angel tax. This is DDT. DICGC इन सबको कवर नहीं करेगा. सेस, टैक्स ऑन टैक्स, सेस, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है. इसका पैसा कहाँ जाता है सेस का? दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड दिस इज अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. ये मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के और ये नया एडिशन है वाधवान. This is national park. These are national park. These are location, latitude and longitudes. Intanki National Park and ये geography locations mapping. Gayatri Mantra, Pitt's India Act of 1784, Yakshagan and Public Safety Bill 1928 and this is Jainism. This is about Government of India Act 1935, Bodo Language Delimitation Commission, National Human Rights Commission and Curative Petition. So this is set number 34. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.